हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 नंबर का प्रश्न, ठीक है, जो एग्जाम में 3 नंबर की पूछे जाते हैं। आप लोग इससे पहले 1 नंबर यानी कि एमसीक्यू प्रश्न क्लियर कर दिए हैं, ठीक है, और 2 नंबर का प्रश्न को भी क्लियर कर दिए हैं। तो आप लोग ये दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख लें, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाएंगे और 2 नंबर का भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, 3 नंबर का भी पूछे जाएंगे जो इस वीडियो में शामिल है। तो इस वीडियो में 3 नंबर का वीडियो की जो क्वेश्चन होता है उसे क्लियर करूंगा, ठीक है, जो संभावी क्वेश्चन है, ठीक है। ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे उतरते हैं और कहानी को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हिस्ट्री है, क्या बोल रहा है, राष्ट्रवाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। बहुत ही छोटा और आसान शब्दों में लिखा हुआ है जो किसी भी स्टूडेंट को भी समझ आ जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है उत्तर में, राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें लोग अपने देश को सर्वोपरि मानते हैं, ठीक है, यानी कि ऊंचा मानते हैं। इनमें समान भाषा, संस्कृति, इतिहास और राजनीतिक आकांक्षाएं शामिल है, ठीक है। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद ने नए राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष से विकसित हुआ, ठीक है। ये था आपका पहला प्रश्न का उत्तर, जिसमें से आपका प्रश्न पूछा जाएगा इसी प्रकार से, राष्ट्रवाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। आगे देखेंगे हम लोग, क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण लिखिए। तो आपका क्या हो जाएगा, पहला कारण, पर इसमें समझिए, इसमें पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे क्या 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यानी कि पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग इस प्रकार से देख के लिखिएगा। आपका 5 नंबर का भी प्रश्न पूछ दिया जाए तो 5 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक प्रश्न का 1 नंबर इसे सेंड मारेगा, ठीक है, तो जिसमें 5 पॉइंट लिखा हुआ रहेगा, आपको आंख बंद करके 5 नंबर दे देगा, ठीक है। देखते हैं क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के कारण थे सामाजिक असमानता, निरंकुश राजतंत्र, आर्थिक संकट, करों का असमान वितरण, ठीक है, रूस, ठीक है, क्या है, रूसो और मेतिस्क्यू जैसे दार्शनिकों के विचार, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति के परिमाणों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाता है आपका इसका उत्तर कि इस क्रांति से समानती व्यवस्था समाप्त हुई, लोकतंत्र और गणतंत्र की स्थापना हुई, मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा हुई तथा राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिली, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, क्या 4 नंबर प्रश्न, नेपोलियन बोनापार्ट के सुधारों का वर्णन कीजिए। जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसके सुधार का वर्णन करने बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका, नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में सिविल कोड लागू किया, समान कानून व्यवस्था बनाई, समानती प्रथाएं समाप्त की और प्रशासनिक सुधार किए। इससे यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला, ठीक है। यह था नेपोलियन बोनापार्ट के सुधारों का वर्णन। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं 3 नंबर पे, 2 नंबर पे। आगे देखेंगे हम लोग, क्या है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया समझाएं। तो क्या हो जाएगा, जर्मनी का एकीकरण ओटोमान बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ। उसने 3 युद्धों जैसे कि डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस के माध्यम से 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण किया। कब किया, 1871 ईस्वी, ठीक है। ये था आपका प्रश्न। आगे देखेंगे हम लोग, क्या है 6 नंबर प्रश्न पे, इटली के एकीकरण में मेजनी की भूमिका लिखिए। मेजनी की भूमिका क्या हो जाएगा आपका उत्तर में, मेजनी ने इटली में
राष्ट्रवादी विचार फैलाए और यंग इटली संगठन बनाए। उसने जनता को एकजुट किया और स्वतंत्र इटली का सपना दिखाया। ठीक है, आगे था 7वां प्रश्न, इटली के एकीकरण में गैरिबोल्डी की भूमिका लिखिए। तो इटली के एकीकरण में जो गैरिबोल्डी थे उसकी भूमिका के बारे में पूछ रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, गैरिबोल्डी ने दक्षिण इटली और सिविल को जिताकर इटली के एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाई। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, क्या बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद की समस्याएं समझाइए। उत्तर में क्या हो जाएगा, बाल्कन के क्षेत्र में विभिन्न जातीय समूह रहते थे। ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद राष्ट्रवादी संघर्ष बढ़ा जो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि बढ़ रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध के क्या क्या कारण थे उससे बात कर रहा है। क्या कारण हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध के मुख्य कारण थे जो निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा साम्राज्यवाद, दूसरा है सैन्यवाद, तीसरा है गुटबंदी, चौथा है राष्ट्रवाद और बाल्कन संकट। आगे देखेंगे हम लोग 10 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का वर्णन कीजिए। तो बहुत ही छोटा सा आसान शब्द में लिखा क्या है, ब्रिटिश शोषण, आधुनिक शिक्षा, प्रेस, रेलवे और आंदोलनों ने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। ठीक है, यह था बहुत ही आसान और मस्त सवाल। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, रोलेट एक्ट पर टिप्पणी लिखिए। तो रोलेट एक्ट पर टिप्पणी लिखने जब भी बोल दिया तो आप लोगों को बहुत लंबा लिखना है, लेकिन मैं बता रहा हूं जब आपको 2 नंबर 3 नंबर पे प्रश्न पूछे तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने भी बोर्ड एग्जाम दिया है। ठीक है, और इसी प्रकार से लिखा था, जो मैं जो अपना जो क्या रहता बात विचार जो होता है मैं आप लोगों के सामने प्रकट कर रहा हूं। ठीक है क्या बोल रहा है कि 1919 में लागू इस कानून ने बिना मुकदमा की गिरफ्तारी की अनुमति दी। इसका पूरे भारत में विरोध हुआ। मतलब कि रोलेट एक्ट जो भी था वह बिना सोचे समझे 2 साल के लिए भी कोई भी व्यक्ति को एकजुट जमा दिखता तो 2 साल के लिए उसे जेल में डाल दिया देता। ठीक है, जेल में डाल देते और कुछ ना करते, उसे ना पूछते, ना उसे क्या कारण से गिरफ्तार किए, ना उसे बताते। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह का वर्णन कीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा, 1917 में गांधी जी ने नील की जबरन खेती के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह चलाया जो उनकी पहली सफल आंदोलन थी। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि असहयोग आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1920 में शुरू हुई इस आंदोलन में लोग ने सरकारी संस्थाओं, देशों, विदेशी वस्तुओं और उपाधियों का बहिष्कार किया। ठीक है, आगे देख रहे हैं हम लोग क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व लिखिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व पूछ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, 1930 में नमक सत्याग्रह से शुरू हुआ यह आंदोलन ब्रिटिश कानून की अवहेलना पर आधारित था। ठीक है, क्या बोल रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की महत्व लिखिए। तो 1930 में नमक सत्याग्रह से शुरू हुआ यह आंदोलन ब्रिटिश कानून का अवहेलना पर आधारित था। आगे देखेंगे हम लोग क्या, दांडी मार्च का ऐतिहासिक महत्व लिखिए। तो दांडी मार्च का ऐतिहासिक महत्व क्या हो जाएगा, गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश शासक को खुला चुनौती दी। ठीक है, क्या बोल रहा है, दांडी मार्च का ऐतिहासिक महत्व।
तो गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश शासन को खुला चुनौती दी। आगे देखेंगे हम लोग क्या गांधी इरविन समझौते का वर्णन कीजिए। तो गांधी इरविन समझौते का वर्णन जो निम्न प्रकार से है, जो मैं दे रहा हूं, क्या बोल रहा है कि 1931 में हुए इस समझौते में संविधान सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया और राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया। ठीक है, जो आप लोगों का कब हुआ था, रोलेक्ट एक्ट में हुआ था 2 साल के लिए, वे वाला को छोड़ने के लिए मांग कर रहा था। ठीक है, आगे देख रहे हैं हम लोग क्या है, खिलाफत आंदोलन का वर्णन कीजिए। खिलाफत आंदोलन का वर्णन करने बोल रहा है। तो खिलाफत आंदोलन का वर्णन में क्या हो जाएगा आपका उत्तर में कि खिलाफत आंदोलन मुस्लिम समुदाय द्वारा तुर्की के खिलाफ के समर्थन में चलाया गया। गांधी जी ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव लिखिए। मतलब कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय उसका क्या प्रभाव पड़ा था लोगों पर। तो आसान शब्दों में बोलते हैं क्या है, इस घटना से ब्रिटिश शासक की क्रूरता उजागर हुई और स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं 19 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन क्या हो जाएगा आपका, 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। यह आंदोलन अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने हेतु था। ठीक है, यानी कि जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, यानी कि 1942 में, तो क्या हुआ था, करो या मरो का नारा ही चला था। आंदोलन अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए पूरा ही मजबूर कर दिया गया था और उसके दौरान उन्होंने छोड़ने का प्रयास यहीं से स्टार्ट हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या 20 नंबर प्रश्न है, क्रांतिकारी आंदोलन में की भूमिका लिखिए। तो क्रांतिकारी भूमिका का वर्णन इस प्रकार से है, क्या कौन कौन क्रांतिकारी थे। तो आपका हो जाएगा भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतियों ने स्वतंत्रता संग्राम की नई दिशा दी। ये भगत सिंह अकेले नहीं था, इसका पूरा टीम था। टीम बोले मतलब कि ग्रुप था। ठीक है, क्या बोला जाए, ग्रुप था, इसका अलग ग्रुप था। आगे देखेंगे 21 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, औद्योगिक क्रांति क्या है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति क्या थी। तो औद्योगिक क्रांति आपका क्या हो जाएगा, मशीन के प्रयोग से बड़े पैमाने पर उत्पादन की प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि मशीन के प्रयोग से बड़े पैमाने पर उत्पादन की प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ठीक है, ये था आपका औद्योगिक क्रांति। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, औद्योगिक क्रांति के सामाजिक प्रभाव लिखिए। मतलब औद्योगिक कारण से सामाजिक प्रभाव क्या क्या इनडायरेक्ट रूप से दिखे जाते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, शहरीकरण बढ़ा, मजदूरी वर्ग का उदय हुआ और महिलाओं और बच्चे से काम लिया गया। ठीक है, ये था आपका औद्योगिक क्रांति का सामाजिक प्रभाव। आगे देखेंगे 23 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत में औद्योगिकरण की धीमी गति के कारण लिखिए। तो आपका क्या हो जाएगा, ब्रिटिश नीतियां, पूंजी की कमी और तकनीक का पिछड़ापन। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 24 नंबर प्रश्न पे, मुद्रण संस्कृति का महत्व लिखिए। तो मुद्रण संस्कृति का महत्व आपका क्या हो जाएगा, मुद्रण से शिक्षा, जागरूकता और राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है कि गुटेनबर्ग की भूमिका लिखिए। तो गुटेनबर्ग की क्या क्या भूमिकाएं थी उसे लिखना है। तो गुटेनबर्ग ने छापा खाना बनाया और पहली बार बाइबिल छापी। ठीक है, गुटेनबर्ग क्या क्या थे, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने
छापा खाना बनाया और पहली पुस्तक छाप दी, और जिसका नाम जिस धर्म का बनाया गया उसे बाइबिल था। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 26 नंबर प्रश्न पे। क्या बोल रहा है, धर्म सुधारक आंदोलन क्या था? तो धर्म सुधारक आंदोलन आपका हो जाएगा चर्चा की बुराइयों के विरोध में चलाया गया आंदोलन धर्म सुधारक आंदोलन था। ठीक है, आगे देखेंगे मार्टिन लूथर की भूमिका लिखिए। तो मार्टिन लूथर की भूमिका क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर ने चर्चा की, आलोचना की और धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है, प्रिंट या फिर मीडिया का राष्ट्रवाद में योगदान लिखिए। राष्ट्रवाद में किस प्रकार से प्रिंट यानी कि छपाई और मीडिया यानी कि क्या बोला जाए यानी कि रिपोर्टर की क्या क्या योगदान होती है। बहुत बड़ा योगदान होता है, जो मैं छोटे से शब्द में बोलना चाहता हूं कि अखबारों और पुस्तकों ने स्वतंत्रता और समानता के विचार फैलाए। ठीक है, आगे देखेंगे क्या यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रतीक समझाएं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा इसका उत्तर, मारियान यानी कि फ्रांस और जर्मनिया। ठीक है, ये दोनों ही राष्ट्रवाद के प्रतीक थे। मारियान और जर्मनिया के बारे में मैं 5 नंबर का जब वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो मैं वहां पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा डिस्कस करने से बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। आगे देखेंगे हम लोग क्या है कि यूरोप में 1848 की क्रांतियों का वर्णन कीजिए। 1848 का क्रांति क्या हुआ था उसे वर्णन करने बोल रहा है। क्या हो जाएगा, 1848 में कई यूरोपीय देशों में लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के लिए क्रांतियां हुई। ठीक है, आगे देखेंगे। हाँ, ये था आपका हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री का मोस्ट 30 लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन जो इस पे समाप्त होता है। इसके साथ आप लोगों को ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का भी अपलोड होगा 2 नंबर का। उसके बाद साइंस का भी होगा, मैथ का भी होगा, हिंदी का भी होगा। इसी प्रकार से वीडियो अपलोड होता ही रहेगा। ठीक है, आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल पे जुड़ जाए। ठीक है, और इससे पहले आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लें, क्योंकि प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। और जब वीडियो आप लोग देख के क्लियर रहिएगा तो कहाँ कहाँ से पूछा जाता है प्रश्न आपको डायरेक्ट नजर आएगा। ठीक है, समाप्त करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।